सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, जरूरी क्या होता है कोई भी, आज का टॉपिक है चाइल्ड बेसिक बॉडी ब्लॉक, राइट। आपको मैंने मेजरमेंट के लिए ये भी बताया था कि मेजरमेंट कैसे ली जाती है, ब्लॉक भेजा था स्टार्टिंग में आपको, और समझाया भी था कि राउंड चेस्ट, राउंड वेस्ट, अक्रॉस शोल्डर, आर्म होल डेप्थ, नेक साइज, राउंड नेक, ठीक है, और वेस्ट लेवल, फिर उसके बाद हिप लेवल, स्लीव लेंथ और राउंड रेस्ट, ये सारी चीजें बताई थी किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है, उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब चक्कर ये है कि आप लोग जो है, आवाज क्लियर आ रही है तो बताओ मुझे, ठीक से दिखाई भी दे रहा है ना? तो अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि एज ग्रुप क्या है, हम किसके लिए बना रहे हैं ये पैटर्न, वो हमें पता होना चाहिए। एज हमारे पास है, बेबी के लिए बना रही है 3 मंथ, ओके। तो जब भी हम काम करते हैं मेजरमेंट वाला जो मैंने आपको बताया, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, राउंड चेस्ट। हमारे पास क्या है 44 सेंटीमीटर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने सेंटीमीटर्स में काम करना है या फिर आपने उसके ऊपर इंचेस में भी काम कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। सेकंड है अक्रॉस बैक, ये सब कुछ मैंने लिख के दिया है आपको, मैं स्टेप बताती कैसे करते, इसलिए सारा ये मेंशन कर 18 सेंटीमीटर। राइट शोल्डर टिप से लेके लेफ्ट शोल्डर टिप तक इसका होता है क्रॉस बैक। नेक्स्ट आ जाता है नेक साइज 23 सेंटीमीटर। विजिबल है आपको? हाँ हाँ बच्चे, ये सारी जो चीजें मैंने आपको भेजी भी हुई हैं व्हाट्सएप पे, एक एक क्लियर हुई, उसी को रिपीट कर रही हूँ मैं आपको बताने के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है शोल्डर, नेक टू, ये नेक से स्टार्ट होता है शोल्डर, हमारा जो साइड पे स्लोप होती है ना उसको बोलते हैं शोल्डर, वो है 5 सेंटीमीटर बेबी के लिए। आर्म होल डेप्थ, ये है हमारे पास 9.8। आवाज से आपको पता चलता जाएगा कौन कौन से मेजरमेंट क्या है। बैक, अब क्या है लेवल क्या होते हैं, जैसे बैक नेक टू वेस्ट, वेस्ट लेवल हो जाएगा, बैक टू बैक नेक आ गया, बैक नेक टू वेस्ट मींस वेस्ट लेवल दैट इज 17.4 सेंटीमीटर, ओके। वेस्ट टू हिप, तो इसका मतलब क्या होगा, हिप लेवल, हिप लेवल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ब्लॉक बनाने के लिए हमें सिर्फ यही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये हमारी मेजरमेंट थी। अब हमने मैंने स्टेप्स आपको ये सारे जितने भी थे ये सारा मैंने मेंशन किए हैं, पूरा आपको भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो उसको एक एक देख के सारा स्टेप बाय स्टेप करना है, और मैं यहाँ पे डेमो भी दे रही हूँ। तो स्टेप 1 क्या है कि हाँ आपको पता है कि हमेशा हम जो लाइंस लगाते हैं स्केल के साथ काम करते हैं, ये वाला स्केल में फुल स्केल पे बना रही हूँ बच्चे, अभी कोई 1/4 नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा है ये पैटर्न, तो आराम से इस पे आप सीख सकते हैं। फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप फुल स्केल पे बनाना। ये है हमारे पास 1/4 स्केल, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी इसके ऊपर काम नहीं करे, बहुत ही स्मॉल साइज बनेगा, इसके ऊपर दिखाई भी नहीं देगा। तो जब पैटर्न मेकिंग नहीं आती है, सीखते हैं, तो हमेशा फुल स्केल पे काम करना चाहिए, उसके बाद टेम्पलेट, राइट। अब हमारे पास क्या है 0 to, आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब उसके ऊपर मार्किंग हमारी स्टार्ट होती है, जब भी हम पैटर्न बनाते हैं एक सिंपल लाइन हमने ड्रॉ की होती है, और उसके ऊपर अपने फिक्स करते हैं पॉइंट 0 to 1। 0 to 1 है क्या, ये पता होना चाहिए। लेंथ फ्रॉम नेक टू वेस्ट लाइन,
दैट इज 17.4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्केल रखूंगी और 17.4 तक का इसको मार्क किया। ठीक है, ये हमारा क्या आया 0 to 1। आपने एक लाइन लगाई, ये इस तरह से लाइन आएगी बच्चे, वर्टिकल, और इसकी लेंथ कितनी है 17.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको स्टेप पता है, मैंने लिख के भेजा, तो इस तरीके से इसकी सारी जो फॉर्मेशन होती है पैटर्न बनाने के लिए 0 to 1 17.4 सेंटीमीटर लाइन आपने ड्रॉ की। स्टेप 2 1 to 2 दैट इज हिप लेवल 8 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ ये पॉइंट मेरे पास 1 है और ये यहाँ पे मेरे पास 8 आया सेंटीमीटर, इस जगह पे मार्किंग हो रही है 1, और ये मेरे पास अब आपके पास क्लियर है 0 to 1 that is 17.4 centimeter, then hip level from waist to hip that is 8 centimeter। आप समझ आ गई कि मेजरमेंट क्यों चाहिए होती है। तो हमने ये जो लाइन थी ड्रॉ की, हमारे पास ये फर्स्ट लाइन बच्चे आपके पास आएगी, जो फर्स्ट 0 to 2 से है, तो 17.4 प्लस 8 करके आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए। ओके, स्टेप 0 to 3, 0 to 3 है क्या? ठीक है, हमने तो लाइन ड्रॉ कर ली। ये 0 to 3 क्या है? दैट इज आर्म होल डेप्थ प्लस 2 सेंटीमीटर ईज। फॉर्मूला है हमारे पास, ये ऑलरेडी है, हमने यहाँ पे मार्क किया 9.8 प्लस 2 टोटल हुआ 11.8 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे इसको मार्किंग करके कर दिया। तो हमारे पास 0 to 3 कितना आया 11.8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आर्म होल डेप्थ है ना 0 to 3 हमारे पास 9.8 प्लस 2.2 सेंटीमीटर ईज, टोटल हुआ 11.8 सेंटीमीटर। उसी लाइन पे हमने मार्क करना, ये हमारे उसके ऊपर मार्किंग पॉइंट्स बनते हैं जहां से पैटर्न डेवलप होगा। इसको ड्राफ्ट बोलते हैं जब तक कटिंग ना हो। स्टेप 4 0 to 3, ठीक है, 0 to 4 क्या होगा, इसका मिड पॉइंट है। 0 to 3 हमारे पास 11.8 था, और 0.4 जो होगा इसका हाफ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, हमारे पास 0 to 4 क्या है, 0 to 3 हमारे पास कितना था 11.8 डिवाइड बाय 2, इसका हाफ करना है। तो हमारे पास कितनी कैलकुलेशन आई 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आएगी 0 to 4। आपके पास जो आर्म होल डेप्थ था टोटल 0 to 3, उसका हाफ किया 11.8 को हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास 5.9 सेंटीमीटर आएगा। वो होगा पॉइंट हमारा 4, मार्क पॉइंट 4। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या आ गई 5.9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? 0 to 5 कितना, 0 to 4 है 5.9 सेंटीमीटर, 0 to 3 हमारे पास है कितना सेंटीमीटर बताओ 11.8। हाँ ठीक है, और बाकी बेस लेवल आपको पता ही है
मतलब जो आपका पहला मैंने बताया बहुत इजी, अब यहाँ से बहुत ही केयरफुली आपने इसके ऊपर मार्किंग करनी है फार्मूले के साथ। आपके पास ऑलरेडी फार्मूला, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके लिए इजी रहे। ये सारे, अभी मुझे बताओ इस लाइन के सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने मार्क किए सबको समझ आए? अगर नहीं आए तो प्लीज मुझे बताइए, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर आगे सभी बढ़ते हैं। 4 तक हमने किया, क्लियर है? एनी डाउट? ओके, देन नेक्स्ट 0.5, 0 to 2, जो 0 से 5 तक क्या आएगा हमारे पास, इसका फार्मूला क्या है? यहाँ पे मैं 0 to 5, ये भी डाउनवर्ड जाएगा, ये सारे जो थे इसी तरह से अभी वर्टिकल सारी आ रही है लेंथ, ठीक है। 0 to 5 हमारे पास है 1/4 ऑफ द आर्म होल डेप्थ माइनस 1.75 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका जो कैलकुलेशन होगा वो हमारे पास 0 to 5 की टोटल अमाउंट आएगा। तो उसके लिए हमारे पास आर्म होल डेप्थ कितना है, 9.8 करेक्ट, डिवाइड बाय 4 माइनस 1.75 सेंटीमीटर। और इस फार्मूले को जब हमने अप्लाई किया हमारे पास क्या आया, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 जिसको बोलते हैं। आप ये देख, ये हो गया। 0 to 5 कितना है, 9.8 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 पॉइंट। हाँ मैम बोलो रिपीट कर बच्चे, दो, एक रिपीट करना है ये दोबारा। ये कौन सा पॉइंट, 0 to 5? ये नो मैम, हाँ या 0 से 5 वाला पॉइंट रिपीट कर दो दोबारा। ओके, हाँ 0 to 5 पॉइंट जो है इसका फार्मूला है 1/4 ऑफ द आर्म होल डेप्थ जो हमने ऑलरेडी मार्क की हुई है, ओके, माइनस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर्म होल डेप्थ कितना हमारे पास 9.8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1.75। तो जो भी कैलकुलेशन की तो हमारे पास क्या आया, 0.7 सेंटीमीटर। फार्मूला समझ आ गया बच्चे? यस मैम। हाँ, तो हमने यहाँ पे ये था 0.7 वाला जो मैंने यहाँ पे स्केल रखा, ठीक है, और 0.7 यहाँ पे मार्किंग करके इसको, ये बहुत यहाँ पे आप देखना ध्यान से, ये पॉइंट लिख के बहुत दिए जाते हैं, स्केल के अंदर होते हैं, ठीक है। इसको आपने मेजर करना, पॉइंट काउंट करने, 7 लाइंस। तो हमारे पास ये आ गया 0.7, ठीक है। 0 to 5 जो इसका डिस्टेंस है 0.7 सेंटीमीटर, ओके। स्टेप 5 हमारा हो गया 0 to 5। नेक्स्ट आ गया 0 to 6। अभी तक हमारे पास क्या था, वर्टिकल लाइन हमने ली थी। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। हॉरिजॉन्टल कैसे, ये मेथड, इसमें भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी कितना कितना लेना है। तो हमारे पास हमेशा पहले पूरा स्टेप्स उसको कैलकुलेशन करके लिखना है, फिर आपने ये स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। मैंने सारी डायरेक्शन भी मेंशन की है। फ्रॉम पॉइंट 0 to 6 फार्मूला क्या है, ये डायरेक्शन रहेगी 0 to 6। फार्मूला हमारे पास है 1/5 ऑफ द नेक साइज प्लस 0.2 सेंटीमीटर। अब नेक जो है साइज कितना है 23, 5 पे मैंने इसको डिवाइड किया, प्लस 0.2 सेंटीमीटर, टोटल कितना आया 4.8 सेंटीमीटर। बच्चे ये है 0 to 6, जहाँ पे 0 पॉइंट है
हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है 1/5 ऑफ द नेक साइज जो ऑलरेडी मेजरमेंट में मैंने दिया था प्लस 0.2 सेंटीमीटर ईज, ये फार्मूला है, ठीक है। और इसको निकाला कैसे, जो हमारी मेजरमेंट थी 23 साइज है उसको डिवाइड 5 पे किया प्लस 0.2 और हमारे पास कितना अमाउंट आया 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे जो है कैलकुलेशन लेके 4.8 सेंटीमीटर स्केल रखा, पॉइंट मार्क किया और ये हमारे पास लाइन जो आई है 4 नेक्स्ट साइज वाली जो है 8 सेंटीमीटर। मैं इसीलिए क्लोज करके दिखा रही तो आपको क्लियर रहे। अंडरस्टैंड? 0 to 6 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम 6 मूव अप। अब आपके पास 6 पॉइंट तो आ गया, डायरेक्शन इज अपवर्ड 6 to 7, ओके 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि बैक नेक बनाना है आपने तो हमने 6 to 7 1.5 सेंटीमीटर मूव अप करना है। तो मैं 6 से यहाँ पे इसको मैंने रखा, ये मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर मैंने इसको मार्क किया। See, from 6 to 7 1.5 सेंटीमीटर for back neck depth. Okay. Next step for back neck. अब हमारे पास जो है फ्रेंच कर्व की जरूरत पड़ेगी। ये जो है, चाहो तो आप इसको इसके साथ भी आप मार्किंग कर सकते, चाहो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मेरे पास ये बैक नेक बन गया। 0 to 7 join with French curve for back neckline shape. ठीक है, आपके पास नेकलाइन आ गई। अब जो है स्टेप 9 3 to 8, इसका फार्मूला क्या है? आर्म होल डेप्थ थी उसका सारा हमने निकाल लिया। अब हमने इसका 0 to 8 जो 3 to 8 सॉरी 3 to 8 जो हमने मार्किंग करनी है। हमारे पास अक्रॉस पैक ऑलरेडी दिया हुआ है। अक्रॉस पैक मैंने बताया था आपको राइट टू लेफ्ट होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये ऑन फोल्ड बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाफ पे डिवाइड करेंगे, हाफ ऑफ अक्रॉस बैक प्लस 2 सेंटीमीटर ईज। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आएगी 3 to 8। मैम हाँ बच्चों बोलो। मैम जो आपने कर्व बनाई है वो जीरो वाला जो है ना लाइन शेप देनी है नेक पे, ये कर्व बनाए। मैम ये आपने किस पॉइंट पे ज्वाइन किया है उसको? ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बैक नेक लाइन है। आप फ्रेंच कर्व से राउंड शेप देनी है बस, आपने हाथ से भी दे सकते हो, फ्रेंच कर्व से भी। मिड पॉइंट तक देनी है 0 to 6 के? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पे भी मैच कर जाता है ना ये स्केल,
ठीक है, या अपने हाथ से भी दे सकते, कोई वो नहीं है कि हमने इसके साथ करना है, क्योंकि स्मॉल बेबी का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हाथ से भी दे सकते हो और इसके साथ भी, ये बड़ों के लिए ठीक रहता है, आर्म होल के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन नेकलाइन आप कैसे भी कर सकते हैं, राउंड शेप देना है, प्रॉपर नहीं होता, यहाँ से हल्का सा शेप आता है, कर्व शेप, ठीक है, स्मूथ शेप है, डीप नहीं है नेकलाइन के लिए। और नेक्स्ट जो है हमारा 3 to 8 हाफ अक्रॉस बैक लेना है प्लस ईज। अब हमारे पास हाफ अक्रॉस बैक जो था वो है 18 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, टोटल कितना आया 11 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 प्लस 2 11 सेंटीमीटर। जो 11 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये आप लाइन देख रहे हो, 3 to 8 11 सेंटीमीटर, 4 to 9 11 सेंटीमीटर, ओके, 5 to 10 11 सेंटीमीटर, ये सब इक्वल आएंगे। हमारे पास एक बॉक्स रेडी होगा जिसका विड्थ है 11 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो मैंने फार्मूला लगाया था, हाफ ऑफ अक्रॉस बैक प्लस 2 सेंटीमीटर इज टोटल 11 सेंटीमीटर मार्क किया, और मैंने यहाँ से इसकी स्ट्रेट लाइन बनाई। और ये मेरे पास जो लाइन थी, मेरे पास अक्रॉस बैक कितना था 18, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 18 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, टोटल हमारे पास आ गया 11 सेंटीमीटर, 9 प्लस 2, ये हमारे पास ये जो लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। सेम जो है 4 to 9 11 सेंटीमीटर, 4 to 10 11 सेंटीमीटर, ये सारे स्टेप मैंने आपको भेजे हैं। ये चीज समझ आ रही? बेस क्या है 3 to 8 अक्रॉस बैक का हाफ प्लस ईज, डेप्थ थी, अब हमारे पास यहाँ पे अभी राउंड चेस्ट नहीं लिया, जो हमारे पास आर्म होल का ऊपर से क्रॉस शोल्डर सेट करना है, उसके लिए हमने एक बॉक्स बना लिया। 3 to 8, 4 to 9, 0 to 10 all are 11 सेंटीमीटर। लास्ट पॉइंट 0 to 10 है। हाँ 0 to 10 बच्चे। देन ज्वाइन 10 to 10, 9, 8, इन सभी पॉइंट्स को आपने इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। 3 to 8 11 सेंटीमीटर, 4 to 9 11 सेंटीमीटर, 5 to 10 11 सेंटीमीटर, join the point 10, 9, 8 with straight line. नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इजी है, ये सारा जो है इतना मुश्किल नहीं, करोगे तो समझ आएगा। अगर फास्ट लग रहा है तो मुझे बता देना, मैं स्पीड स्लो कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है 10 to 11, ठीक है, 10 to 11 कितना चाहिए मुझे 0.5 सेंटीमीटर, ये रहा मेरा 0.5 सेंटीमीटर। मैंने इसको एक्सटेंड किया, मेरे पास ये बचे 10 to 11 0.5 सेंटीमीटर, राइट।
हमारे पास LSP आ गया, HSP ऑलरेडी था, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट दैट इज 7, 11 इज द LSP लोएस्ट शोल्डर पॉइंट। जब डायगोनली इसको ज्वाइन किया जाएगा तो हमारे पास शोल्डर स्लोप आ जाएगा। प्लेस द स्केल on point 7 and 11, mark a diagonal line. ओके, शोल्डर स्लोप आ गया आपके पास। यहां तक क्लियर है, शोल्डर स्लोप तक? अभी जितना बनाया सबको क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट मैम करूं? मैम रिपीट हाँ। करना 10 से 11 पॉइंट। कौन सा? 10 to 11 0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर। 11 इज द LSP लोएस्ट शोल्डर पॉइंट, टिप जो आएगी, ठीक है। यस मैम। Then place the scale on point 7 and 11, join both of them for shoulder slope. इसका हमें पता नहीं मेजरमेंट क्या है। बच्चों के लिए फ्रंट और बैक एक जैसा ही होता है। 3 मंथ बेबी के लिए जब जब जैसे ग्रोथ होती है तो हमारी ये वाली शेप चेंज होगी, फ्रंट एंड बैक अलग अलग बनाना पड़ेगा, अभी तक सेम रहेगा। ओके। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्म होल बनाना है, तो उसके लिए हमें राउंड चेस्ट का भी देखना पड़ेगा, तभी आर्म होल प्लेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 14 पॉइंट हमारे पास जो 14 स्टेप है 3 to 12, इसका फॉर्मूला है 1/4 ऑफ द राउंड चेस्ट प्लस 3 सेंटीमीटर। बच्चे अभी ना क्या कहते हैं, ये ओवर हो जाएगा तो हम रीजॉइन कर लेना, ठीक है। वीडियो बेशक 2 बन जाए, कोई फर्क नहीं है, टाइमिंग इसकी हो रही है। 3 to 12 फार्मूला 1/4 ऑफ द राउंड चेस्ट प्लस 3 सेंटीमीटर इज, ये फार्मूला है। और मेरे पास आया 44 है, 44 को हमने 4 पे डिवाइड किया, 3 टोटल 14 सेंटीमीटर। 3 to 12 आपके पास 14 सेंटीमीटर आएगा। ओके, ये 14। क्लियर? 3 to 12, 1/4 ऑफ द राउंड चेस्ट प्लस 3 सेंटीमीटर इज, टोटल हमारे पास 14 सेंटीमीटर विड्थ आई है। अब नेक्स्ट क्या है, आर्म होल बनाना है। आर्म होल के लिए अब हमने यहाँ पे ये 12 को किया, 12 को 9 से हम जोड़ेंगे, इसको ज्वाइन करना है। ये देखो इस तरीके से रखना है स्केल, ध्यान से देखना। हमारे पास सारी की मार्किंग आ गई। आर्म होल कैसे रेडी करना है, आपने पॉइंट 9 को इस तरीके से रखा, स्केल को देख रहे हो ना। ठीक है, और 9 to 11 इस पॉइंट को फ्रेंच कर्व से। अब ये आपके पास आर्म होल आया है। मैंने कंबाइन नहीं किया, एक बार में नहीं रखा, स्मॉल साइज है, पहले हमने 9 और 12 को ज्वाइन किया, देन 9 to 11, तो हमारे पास आर्म होल की शेप आ गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इजी है, 1 to 13, 2 to 14, सेम एज
3 to 12, हमारे पास 14 सेंटीमीटर 3 to 12 है, तो सेम यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया और लाइन ड्रॉ की। सेम फॉर 2 to 14 हिप लाइन। बच्चे के बॉडी की शेप नहीं होती, इसलिए इक्वल है। ये हमारे पास मार्क कर दिए 12, 13, 14। और फॉर साइड सीम ज्वाइन 12, 13, 14। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे ये वाला पूरा ब्लॉक जो है 13, 15 का यहाँ पे मेजरमेंट क्या था? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट ब्लॉक बन गया। और इसके बीच में हमने क्या करना है, ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन हमने लगाई, ये है ग्रेन लाइन और ये है ऑन फोल्ड। इसकी कटिंग कैसे करनी है फिर मैं बताऊंगी। इसको बोलते हैं ड्राफ्ट। बच्चे और किसी को कुछ पूछना हो? ये सारा क्लियर है ना? किसी को कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? नो मैम। और नेक्स्ट स्टेप ये हमारा हो गया फ्रंट की नेक लाइन। वो मैं रेड कलर से बना रही हूँ। फ्रंट नेक लाइन क्या है, 0 to 15। ये साइड का मैंने ये बता दिया कि अब फ्रंट का ब्लॉक जो बनाना है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 0 to 15 1/5 ऑफ द नेक साइड प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास 0 to 15 फॉर फ्रंट नेक लाइन। ओके, हमारे पास नेक साइज क्या था, 23.5 माइनस 1 सेंटीमीटर। ओके, और मेरे पास आया 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ से 0 to 15 मार्क किया। ठीक है, ये मेरे पास 15 आया फॉर फ्रंट, 3.6 सेंटीमीटर। ओके, और इस लाइन से ये 6 पॉइंट को ही मैंने फ्रेंच कर्व भी रख सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, वही चीज कह रही हूँ मैं। यहाँ पे भी ये जो लाइन है हमारी फ्रंट नेक लाइन, इतना ही फर्क है फ्रंट पार्ट के। मैम फॉर्मूला बताना कौन कितना सेंटीमीटर लिया है? इसका 0 to 15 फॉर्मूला है 1/5 ऑफ द नेक साइज, 1/5 ऑफ द नेक साइज माइनस 1 सेंटीमीटर ज्वाइन विद 0.6। ये हमने अपने ज्वाइन किसके साथ किया 15 पॉइंट को? है क्या चीज, 0 से ये क्या हो गया? मैम आपने 6 to 15 ज्वाइन किया ना? 6 to 15 हाँ, डॉटेड नेक लाइन। ठीक है ना? ये क्लियर है आपको? हाँ बच्चे,
मैम 6 to 15 बताना एक बार मेजरमेंट कैसे 0 to कितना लेना 15, 1/5 of the next size minus 1 centimeter. 23 divided by 5 minus 1 is equal to 3.6 centimeter. ओके मैम। तो खुशी का नहीं मैं देखती हूँ इसका स्क्रीनशॉट आता है। अटेंडेंस का बच्चे और कुछ पूछना हो तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है बॉडी स्लैब। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग बेशक आप बंद कर सकते हैं।